for the today's session, Pro Trader Strategy. Let's start the session. Yeah. Well, famous traders say the goal of a successful trader is to make best trade. Money is a secondary. हमारे को अपने ट्रेडिंग जर्नी में आपको ट्रेड्स को बेस्ट ट्रेड वर्कआउट करना है. मनी तो आने वाली है. मैं वही कहता हूँ, फोकस ऑन, हम अपनी प्राइस पे फोकस करेंगे तो मनी तो सेकेंडरी पार्ट है. वी नॉट फोकस ऑन मनी पार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम लोगों को अपनी जो भी वॉकिंग है अपने ना ट्रेड सेटअप पे वॉक करना है, उस पर तो मनी तो सेकेंडरी आने वाला है हम लोगों के पास. व्हाट इज ट्रेडिंग गाइस? कैन यू राइट डाउन द चैट बॉक्स व्हाट इज ट्रेडिंग? आपके माइंड में क्या आ रहा है? ट्रेडिंग है क्या? क्विकली. ओके, मैं माइक को म्यूट ओपन कर रहा हूं. आपको लगता है क्या है ट्रेडिंग? क्या है? Buying at lower price and selling at higher price. ओके, गुड. और कोई डिफाइन करेगा गाइस? Sir, as per me, it's a game of mass psychology. Okay. Something else? Sir, it's a game of discipline. Okay. Sir, buying at discount and selling at premium. Wow. Okay. Good. Sir, according to chart, buy and sell. Buy and sell. Okay. Good. Perfect. Then how to win the stock trading? हमको win कैसे करेंगे guys? हमने मालूम तो पहले है क्या? How to win? कैसे win कर पाएंगे हम लोग? सर ये पजल मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूं अभी तक. ओके, देखो आज ट्राई करते हैं हम सॉल्व करने की. गाइस ट्राई करिएगा. सर होलसेल में लेना और रिटेल में बेचना. ओके, गुड. बाकी लोग ट्राई करिएगा गाइस. यहाँ छूट गया. ये नीचे की सारी ग्रिल रह रही है, नीचे की जो पत्ती है ना खड़ी वाली. गाइस वैसे आप लोग अपने को म्यूट कर लेंगे प्लीज. ये रहा. लेट्स हम लोग आगे मूव करते हैं. राइट, आपके जो क्वेश्चन है चैट बॉक्स पर आप डालिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू विन द स्टॉक ट्रेडिंग. आप जानना चाहेंगे उसके लिए क्या है? या एक्चुअली ना ट्रेडिंग एक गेम है. इसे गेम बेसिकली किसी अगर गेम को विन करना है, ये गेम है बेसिकली, गेम है. अगर हम गेम किसी को विन करना है तो हमको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितनी वर्कआउट कर पाए तभी हमको गेम को विन कर पाएंगे हम लोग. तो हम लोगों ने ट्रेडिंग को बहुत लाइटली ले लेते हैं. इसको मतलब स्ट्रेटेजी लिए पर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिदम नहीं करेंगे तो कैसे विन कर पाएंगे हम लोग आजकल? या फिर आप मन नहीं कर पा रहे, फिर अचानक आ पा रहे हैं. और देखो बेसिकली ये गेम है. बेसिकली हमको प्रैक्टिस करते रहना है, मतलब वर्कआउट करना है तो हमको तभी विन होने वाले हैं बेसिकली. अब अपने को देखिए कि हम लोग अगर रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे, हम उसको एज ए ऑप्शन ले रहे हैं. क्या कर लेंगे हो जाएगा, पर प्रैक्टिस एक विनिंग के लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए, क्या परफेक्ट चाहिए? कोई भी गेम उठा के देख लीजिएगा. बीइंग ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. हमारे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा गाइस. आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला. जो लाइफ चल रही है, जो पहले लाइफ है वही हमको आगे चलती रहेगी. आप अगर आपको बेटर चाहिए लाइफ में या कुछ बेटर चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा गाइस. यू हैव टू आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन बीइंग ए प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर. दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. I am Harsh Verma. I did my engineering from Delhi College of Engineering, MBA Finance of Sydney, Australia. Founder of World Trading Lab. My mission is to help 1 lakh people to attain financial freedom through stock market investment. Disclaimer: I am not a SEBI registered advisor. My opinion are for the education purpose. हम जो भी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं only for the education purpose, guys. Currently, I am running my 2 programs. Stock Market Mastery Blueprint is 15 days intensive programs with practical approach, and second is advanced program is 40 days. Advanced program में उन्हीं की एंट्री है जो फाउंडेशन को क्वालिफाई कर पाएगा. डायरेक्टली एंट्री नहीं है हमारे एडवांस प्रोग्राम में. या
Today's webinar can be divided in 3 parts: trade like a pro, secret of the pro traders, market and stock idea for the next week, and Q&A sessions. अगर हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो जर्नी है, हमारी नॉइस से प्रोफेशनल जाने की जर्नी है. इस टाइम लग पाता है, इसका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ये टाइम जर्नी है. आपको चाहे हमको 2 मंथ में पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट ए पॉसिबल बीइंग ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए. जर्नी है, उस जर्नी में हमको टूल्स को समझना है, अप्लाई करना है, ट्रेड्स को समझना है, मनी मैनेजमेंट को, इमोशनल को, सभी को कम्बिनेशन है, पार्ट है. इट्स नॉट ए शॉर्टकट नहीं है, जर्नी है. 1 साल 2 साल 3 साल. कुछ मेरे जो लॉन्ग टर्म मेंटोरिंग है वो मतलब उसको फील कर सकते हैं, जो जुड़े हुए हैं सारे कुछ नॉइस ट्रेडर से वहां पे जाने के लिए. हमको लगता है कि अभी हम सीख लिया, 2 मंथ में आगे रिजल्ट आगे, नॉट एट ऑल. प्रोफेशनल बनना है तो आपको नीड ए टाइम, 2 साल 3 साल 5 साल लगने वाले हैं गाइस. इट्स नॉट ए शॉर्टकट गाइस. लेट्स सी वर्कआउट, देखते हैं प्रो ट्रेडर्स के सीक्रेट्स क्या हैं. क्या गाइस? नंबर 1 सीक्रेट है, नॉलेज इज अ पावर. विदाउट नॉलेज के आप काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला. या नॉलेज इज पावर. और नॉलेज भी अगर जो एक्सपीरियंस बंदों के साथ आप उनके साथ वर्क करेंगे तो गेट द बेटर रिजल्ट्स गाइस. विदाउट नॉलेज करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, नॉट इन द स्टॉक मार्केट, एनी फील्ड. नंबर 2 जो सीक्रेट है, डिसिप्लिन. हमारे पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल प्ले है. नॉट इन द स्टॉक मार्केट, एवरीवेयर डिसिप्लिन का की है. अगर वो है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है भाई. या नेक्स्ट है जो प्रो ट्रेडर्स है, अपना इकोनॉमिकल कैलेंडर. इस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि हमारे इवेंट्स क्या क्या होने वाले हैं. जो हम जो भी स्टॉक मार्केट में हम लोग नेक्स्ट वीक में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, लोकल इंटरनेशनल लेवल्स के आसपास, फर्स्ट वीक सेकंड वीक थर्ड, पूरे मंथ के पास हमारे पास कैलेंडर होना चाहिए, इकोनॉमिक कैलेंडर. किस पर्टिकुलर डेट्स को क्या क्या डाटा आने वाले हैं, उसी वे में हम अपने ट्रेड्स को प्लान करना होगा बेसिकली. ये नहीं कि ट्रेड से कोई पॉलिसीज आने वाली है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर, वो पता होना चाहिए कब आने वाली है, क्या कुछ है. अब नेक्स्ट मंथ से कुछ रिजल्ट्स भी आने वाले हैं. देन प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट. हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उससे ही परफेक्शन आने वाला है. स्ट्रेटजी लेके ऐसे वर्कआउट नहीं, जिसको हम लेकर रीटेस्ट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देन परफेक्शन लेके करेंगे तो अब बेटर होने वाला है हम लोग. प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आने वाला है. या एंड नंबर 5 जो सीक्रेट है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का, ट्रेड डायरी, ट्रेडिंग जर्नल. ये चीज मैं आपको बार बार आपको फोकस किया हुआ है, डाला हुआ है माइंड में. इसको मेंटेन जरूर करना है. अगर हमारे रिजल्ट नहीं आ पा रहे तो ये डॉक्यूमेंट बताने वाला है क्यों नहीं आ पा रहे गाइस. ओनली दिस सिंगल डॉक्यूमेंट बताएगा रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हमारे. हमारी पोजीशन साइज सही नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं ले रहे, क्यों नहीं रहे. दिस इज द सिंगल टूल बताने वाला है क्यों नहीं आ पा रहे रिजल्ट. नेक्स्ट सीक्रेट है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का, ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान. हमारे को ना कोई रैंडम ट्रेड नहीं करना है. हमारे को मैसेज मिल रहा है, हमारे पास जो अपने प्रॉपर जो ट्रेड सेटअप है उसी के हिसाब से हमको ट्रेड लेना है, ओनली फॉर ट्रेडिंग प्लान्स. नेक्स्ट जो सीक्रेट है, ऑलवेज वर्क विद स्टॉप लॉस. अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में हमारा ब्रेक नहीं होगा तो क्या होने वाला है गाइस, डेफिनेटली एक्सीडेंट होने वाला है. यानी कि आपको एक्सीडेंट से बचना है तो स्टॉप लॉस को लगाना ही होगा. कैपिटल बचेगा तभी हम काम कर पाएंगे, कैपिटल नहीं बच पाएगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे गाइस. नेक्स्ट सीक्रेट है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का, कंसिस्टेंसी, फोकस वन स्ट्रेटेजी गाइस, वन स्ट्रेटेजी. आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे कंसिस्टेंसी फोकस करना है, 6 to 9 मंथ उस पर वर्क करना है. ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहे तो एक मंथ रिजल्ट चाहिए तो छोड़ के हम सेकंड पे भाग रहे हैं, थर्ड पे जा रहे हैं. यू हैव टू फोकस वन स्ट्रेटेजी, उस पर फोकस करना है, उसी को फाइनिंग ट्यूनिंग करना है, फाइनिंग ट्यूनिंग करना है. या गाइस नेक्स्ट सीक्रेट गोल है हमारा, हमारे जो गोल्स हम सेट कर रहे हैं मैं रियलिस्टिक, वो एक ना ऐसा नहीं कि कुछ एबनॉर्मल हमको टारगेट सेट करने हैं. एक रियल गोल सेट करने के जो अचीव करने हैं हमारे को, जो अचीव कर पाए. एक अनबैलेंस नहीं करना हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक मंथ में हम चाहेंगे कि 200% रिटर्न पर, इट्स नॉट पॉसिबल.
1 मंथ का टारगेट रखा है हमने 5 to 10%, वो अचीव करना है। 1 मंथ का 100% टारगेट वो पॉसिबल है, पर वो रियल माइंड सेट्स का नहीं है, जो कि आपको अपने सारे स्ट्रेटजी उसको ब्रेकअप करने वाले हैं आप गाइस। नेक्स्ट जो सीक्रेट है, लर्न फ्रॉम ईच ट्रेड। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, हर ट्रेड एक लेसन मिलता है हमको, आपको उस लेसन को रीड करना है, क्या मैसेज मिल पा रहा है गाइस। यहाँ पे हमारे को उसको और फाइलिंग टू नहीं करोगे, बेटर लेसन मिल पाता है, चाहे आपका प्रॉफिट का ट्रेड है या लॉस का ट्रेड है। इनफैक्ट हर ट्रेड एक लेसन देता है। जो लॉस का ट्रेड है वो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिल पाता है, वो हर हमारे लॉसेस से हमको एक लर्न लेसन सीखना है, देन वर्कआउट करना है। ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है गाइस, अपने ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रस्ट योरसेल्फ। बिलीव योरसेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो टूल्स जो हमको यूज करने वाले टूल्स का बहुत बड़ा एक रोल है प्रोफेशनल ट्रेडर्स को, पर टूल्स होने चाहिए। टूल्स में प्राइस बिहेवियर को हम रीड कर पा रहे हैं, प्राइस पैटर्न को, वॉल्यूम को देख पा रहे हैं, चार्ट्स होने, प्रॉपर चार्ट्स आपके पास होने चाहिए इसको देखने के लिए। तो चार्ट्स में क्या प्राइस बिहेवियर कर पा रहा है उसको हम रीड कर सकते हैं, क्या क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या चल पा रहा है। देन ट्रेडिंग सिस्टम, हमको किस टाइप का ट्रेडिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ट्रेंड फॉलोअर है, काउंटर है, मोमेंटम ट्रेडिंग है, किस टाइप के ट्रेड्स पे हमें वर्क करना है, वो क्लियरिटी होनी चाहिए हमको, उसी वे में हमको अपने सेटअप करना है। देन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, अप ट्रेंड है तो हमको कहाँ पे पोजीशन बिल्डअप करनी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे ड्रॉप में वापस मूव करो तो यहाँ पे पकड़ना है जो भी ट्रेंड्स है। देन है तो मनी मैनेजमेंट, मनी को अब रिस्क को हमको पर ट्रेड लेना है, पर वीक लेना है, पर मंथ लेना है, वो सारे को आपको सेटअप करने हैं, वर्कआउट करना है, क्या कुछ है, ओवरऑल प्रॉफिट का लिस्ट लेना है। इमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ह्यूमन माइंड है ना, हम लोग का जो ह्यूमन माइंड है डिजाइन ही नहीं है मनी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लॉस लेना लिखा ही नहीं है। हमारा जो बिल्डअप हो पाया ह्यूमन माइंड ब्रेन का, उसमें लॉस लेना ही वो पिक्चर ही नहीं है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जो हमारे हार्ड डिस्क में ना लॉस लेने का एक्सेप्ट ही नहीं है, वो हम लोगों ने इतनी फीड हो चुके हैं सबकॉन्शियस माइंड में, लॉस लेना ही नहीं है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। माइंडसेट का वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, बहुत बड़ा रोल प्ले, जो हमारे माइंडसेट्स में हमारे को जो माइंड्स में होता है, भी वो रिजल्ट मिल पा रहे हैं सारा कुछ। स्टॉक मार्केट में बेसिकली ना 80% साइकोलॉजी है, 20% स्किल्स है। साइकोलॉजी वाला पार्ट बहुत बड़ा प्ले करता है। जो भी हम टेक्निकल फंडामेंटल स्टडी करें, उसका फिर सिर्फ 20% है, उससे विनिंग नहीं मिलने वाली गाइस। अगर सक्सेस होना है स्टॉक मार्केट में, 80% 90% हमारा कॉन्फिडेंस है, 10% एक्शन करना है। यानी कि जो भी हमारे माइंडसेट में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, वो यानी 10% हमारा एक्शन है, वही सक्सेस है इसमें सारा कुछ। लाइफ में हमारे को पेन और गेन ये पार्ट है लाइफ का। हमारे को पेन भी मिल है, हमारे को मिलते हैं, और गेन भी मिल रहे हैं। जनरल लाइफ में आपने किसी की हाफ लाइफ उठा के देखी है, लाइफ के अप एंड डाउन दोनों फेज आने वाले हैं, पेन भी गेन भी है। ब्यूटी क्या है, हमारे को दोनों पार्ट को एंजॉय करना है गाइस, पेन को भी गेन को। हम लोग गेन को तो एंजॉय करते हैं, पर पेन को एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमारे को गेन और पेन दोनों को ही एंजॉय करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन द सेम वे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही पार्ट है स्टॉक मार्केट में। हमारे को प्रॉफिट को तो एंजॉय हम करते हैं, पर लॉसेस को नहीं करते। अब हमारे को लॉसेस को भी एंजॉय करना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉसेस को भी एंजॉय करना है। लॉसेस को भी हमारे को एक हैप्पी, एक इसको नाम देके हैप्पी लॉस को भी बना सकते हैं। हमारे को हैप्पी लॉस लेने हैं, उसको एंजॉय करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि माइंडसेट में जब तक हम अपने को दोनों को डालेंगे नहीं मिलने वाला। क्योंकि जैसे आपने देखा ना, हमारे पर्सनल लाइफ में आप किसी की लाइफ उठाते हैं, दोनों में पेन और गेन दोनों ही पार्ट हम लोग हैं। हम गेन्स पे एंजॉय करते हैं, पेन को भी हमको एंजॉय करना सीखना पड़ेगा गाइस। यानी लाइफ की साइकिल है, दोनों चीज मिलने वाली है हमारे को, दोनों को ही हम बैलेंस करके चलना होगा। तो हम प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में, जो फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉफिट की सोचते हैं, पर लॉसेस पे
कहते हैं लॉस नहीं होना चाहिए, हमारे माइंड सेट में होता है लॉस तो हमें चाहिए नहीं, होना ही नहीं चाहिए। गाइस चैट बॉक्स में लिखिए आपके माइंड में क्या है, ये ट्रूथ है। हम लॉसेस पर ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, हमारे माइंड में नहीं हम लॉस ले पाए। सर प्रॉफिट के होते हैं, जितनी जल्दी आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, एंजॉय कर पाएंगे जर्नी को, आपको बहुत बढ़िया हो पाएगा। पॉइंट आते हैं लॉस लेना कितना है, हम लॉसेस को छोटा करना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है। जब हम लॉस को चीज हमारा गलत हो रहा है तो लॉसेस लेकर बाहर होना है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फेल क्यों हो रहे हैं? ग्रेट पेशेंस है नहीं हमारे पास, कोई गोल सेट्स नहीं है, कोई एक प्रॉपर गोल सेट नहीं है, गैम्बल माइंड सेट हो गया, कैन नॉट टेक लॉस। लॉस तो लेना ही नहीं है ना। आप देखिए हम लोगों ने सभी को स्ट्रगल क्यों रिलेट नहीं आ पाते, हम लॉसेस पे लड़ाई करते हैं, लॉस तो लेना ही नहीं है, नीचे आ जाएगा स्टॉक को और ले लेंगे और कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। कंसिस्टेंसी, मनी मैनेजमेंट, दे आर द बेसिक रूल व्हाई पीपल फेल इन द स्टॉक मार्केट्स। ये बेसिक है, मोर देन 95% पीपल लूज कर रहे हैं मनी। क्यों लूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, मोर देन 95% सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। लॉसेस को सोचना ही नहीं, हमें चाहिए नहीं, पर प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं, सिर्फ प्रॉफिट। जो ऑलमोस्ट लेस देन 5% जो पीपल्स हैं, वो सिर्फ अपने ना जो फोकस करते हैं अपने रिस्क वाले पार्ट पर, हमें कितना रिस्क लेना है। अब हमारे को माइंड सेट को रीशिफ्ट करना है, अपने को रीशिफ्ट करना है। हमारे को प्रॉफिट अपने लॉसेस जो हमारे हाथ में, हमको वही कंट्रोल करना है। लॉसेस हमारे हाथ में है, वो इसको हमें लॉस करना है, बाकी को तो जब लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्रॉफिट तो आएगा, सिस्टम को पैसा तो आने वाला है। अगर हम प्रॉफिट को भी फोकस करेंगे तो वो तो मिलने वाला ही नहीं है गाइस। ये कुछ है कि एलिमेंट ऑफ ट्रेडिंग के फियर। सबसे बड़ा फियर होता है स्टॉक मार्केट में पैसा खोने का। जब हम डिसाइड कर लेंगे हमारे को कितना लूज करना है, हमारे को लॉस कितना लेना है, तो हमारा फियर खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ा इमोशनल है ह्यूमन माइंड का, जो फियर ऑलवेज रहने वाला है। अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कितना लेना है क्या लेना है, जिस दिन आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके जो जो जर्नी है ना फाइनेंशियल मार्केट की, टोटली चेंज होने वाली है। जब फियर खत्म हो जाएगा ना, हमें लॉस पता है कि इतना लेने, तो एक्सेप्ट कर लिया तो खत्म हो जाएगा। देन आता है ग्रीड। कोई स्टॉक में 10% का प्रॉफिट आ रहा है, विद इन ए मंथ 15 का आ गया। जब हमें पता है कि हमने टारगेट रखा हुआ ये अचीव करना है, तो मिल रहा है, तो हमें प्रॉफिट लेके बाहर होना है, क्योंकि लिमिट्स की, ग्रिड की कोई लिमिट ही नहीं है। जब हमारा अचीव हो रहा है तो हमें रूल्स बेसिस काम करना है बेसिकली। अब प्रॉफिट बुक नहीं का स्टॉक नीचे आ जाएगा, फिर पेन होगा, ऊपर जाएगा फिर पेन होने वाला है। जब हमारा डिसाइडेड है, वो इन इमोशनल इनसे बाहर निकलना होगा आपको। अगेन लैक ऑफ डिसिप्लिन, पुअर मैनेजमेंट, ये मेन की एलिमेंट ऑफ ट्रेडिंग थी। अब इनको कैसे बेटर करना है, इस योर हैंड्स हियर। फियर, ग्रीड, ये सब लोग हम कभी कर पाएंगे। हाउ टू मेक ए प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं गाइस? मैं चैट को ओपन कर रहा हूँ गाइस। आपको बाकी को आपको बात करना हो तो तभी ओपन करेगा, इसको बंद रखेगा। हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं गाइस? हाउ टू मेक ए प्रॉफिट? ओपन योर माइक्स एंड बताइएगा कैसे बना सकते हैं। लॉस कम लेना है और प्रॉफिट ज्यादा लेना है। लॉस कम लेना, प्रॉफिट ज्यादा लेना। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना। रिस्क रिवार्ड रेशो पे काम करना है। गुड, Sir, buying at the right level. ब्यूटीफुल, परफेक्ट। गुड, थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं।
अब बिलीव इन योर जजमेंट, अपने आपको ना अपनी जजमेंट में बिलीव करना है, और बिलीव इन योर गेम प्लान, अपने गेम प्लान पे आपको बिलीव करना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने जजमेंट में बिलीव करना है, अपने गेम प्लान पे के अंदर बिलीव करना है, और अपनी सक्सेस पे आपको बिलीव करना है बेसिकली। तो जब बिलीव होगा तो होगा। अब ये बिलीव सिस्टम बनेगा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू क्रिएट ए बिलीव सिस्टम। जब आप अपने लर्निंग को एक्शन, जब लर्निंग को एक्शन करेंगे और एक्शन से रिजल्ट आएगा, उसी से बिलीव बनने वाला है। यानी कि जो भी आपकी लर्निंग है, जब हम अपने लर्निंग को एक्शन करेंगे, एक्शन से जो रिजल्ट आएगा उससे बिलीव क्रिएट होने वाला है। क्योंकि हमारे हाथ में है सारा कुछ है, हमारे को कैसे बिलीव क्रिएट करना है, कहाँ से है। लर्निंग को जब एक्शन करें उससे बिलीव होने वाला है गाइस। गाइस आपके टेक अवे क्या रहे आज क्लास के गाइस? हेलो, आज के आपके क्लास में टेक अवे क्या क्या रह पाए, आप बताइएगा क्या क्या आप लर्न करवाए आज आप लोग? सर एक तो ट्रेड जो लेना है वो डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें, मतलब जो भी हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, जो हमारा ट्रेड प्लान है वो डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि अभी स्टॉप लॉस कट रहा है तो नहीं कटने देना है, उसको कटने देना है। गुड 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 गुड। Create a game plan and believe in yourself. ब्यूटीफुल प्रदीप, ब्यूटीफुल। गाइस बाकियों को क्या लर्निंग रह पाया है? Sir, follow event calendar. ब्यूटीफुल, या क्विकली। सर अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो लॉस भी लेने। खुद की एक्शन, खुद के इसमें जो ट्रेड है उसके एक्शन लेना है और बिलीव रखना है, बिलीव। या यहाँ पे हमारे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे साथ ही हैं। So to make या so to make a trade journal also. ओके मैं गुड। मैंने यहाँ पे कुछ हमारे प्रैक्टिकल not using stop loss. ओके, जो मैंने बोला ना अपने पर कैसे बिलीव क्रिएट करना है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे साथ हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। एक तो सागर जी हैं और राजू जी हैं, दीपिका मैम है। आप लोग आइएगा, बिलीव सिस्टम के ऊपर आप बताइएगा कैसे आपका क्रिएट हो पाया ये गाइस, बाकी के लिए एक लर्निंग लेसन मिल पाएगा। या सागर जी, राजू जी, दीपिका मैम, नवनीत जी, नीतू मैम। सर जी जो आपने जो सबकॉन्शियस माइंड पे ज्यादा फोकस किया है उस पर, उसकी वजह से बहुत बिलीव बैठ पा रहा है ट्रेड पे और एक्शन पे, और मेन मुझे प्रॉफिट बुक करने पे, तो उसकी आदत सी गिर गई मुझे तो। और बहुत मजा आ रहा सर जी प्रॉफिट बुक करते करते, यानी वो जो ईयरली सक्सेस रेशो देखा जाए तो अबाउ 60% के अबाउ जाता है वो। तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जो आपने जो आदत गिराई प्रॉफिट बुक करने का 5% से लेके, तो उससे बहुत मजा आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। मतलब बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो चुका है ना, मतलब वो अपने को बिलीव किया तो रिजल्ट हो गया, एक्शन किया तो बिलीव बन पाया, राइट? यस सर, यस। नीतू मैम, नवनीत सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? फिर हम उसके बाद स्टॉक्स पे चलते हैं, मार्केट को देखते हैं गाइस क्विकली। नीतू मैम। यस सर। दीपिका मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे बिलीफ सिस्टम को लेकर? सर बिलीफ तो मेरा तो अभी तक ये बना है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो नुकसान में जाना ही जाना है। या चलिए, थैंक्स। फिर हम लोग चलो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा गाइस है जो फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर? एनीवेज कमिंग है फर्स्ट टाइम? हेलो, चलिए कोई बात नहीं।
अब मार्केट को देखते हैं, और हम लोग आगे क्या हो रहा है, क्या है वो देखते हैं। राइट, हेलो या प्लीज। सर, मैं सुशील कुमार हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में आया हूँ आज। ओके, और सर मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता था, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे सेशन की बात में। चलिए, मेरा फाउंडेशन प्रोग्राम है, जो 2 प्रोग्राम में रन कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट मास्टरी ब्लूप्रिंट फाउंडेशन और एडवांस प्रोग्राम। फाउंडेशन जो एडवांस है ये नेक्स्ट बैच है, 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये जो फाउंडेशन हैं अगेन ये 15 डेज प्रोग्राम्स हैं, और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है गाइस। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नाउ भी हम सबसे पहले स्टॉक मार्केट को देखते हैं, मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, निफ्टी को किसने देखा गाइस? निफ्टी किसने देखा है अभी चार्ट्स को, और निफ्टी में किसने देख पाया है अभी? मंथली में डाउन ट्रेंड में है सर अभी। ओके, कौन बोला अभी? सागर सर मैं सागर सागर क्या कह रहे हैं? निफ्टी कहाँ पर है, क्या लग रहा है? सर मंथली में डाउन ट्रेंड में दिख रहा है सर। मंथली में मंथली में डाउन, इसका मतलब आपने चार्ट नहीं देखा है। मंथली में तो डाउन ट्रेंड नहीं है, सर वीकली में होगा फिर। डेली और वीकली में है। चलो अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। यानी कि चार्ट को प्रॉपर नहीं देख पा रहे अभी हम देखते हैं कि क्या मैसेज मिल पा रहा है, सभी देखते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए ये हमारे पास मंथली चार्ट नजर आ रहा है आपको, ये निफ्टी का चार्ट गाइस। यस सर। देखो ये हमारे मेजर मूव आया था, उसके बाद ये आ रहा है। तो मंथली में हम क्या ट्रेंड है हमारा मंथली चार्ट में हम क्लियर कर हमारा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में ये करेक्शन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है। नाउ वी गो फॉर द वीकली में देखते हैं। मंथली में हमारा इंटेक है ट्रेंड, उसमें कोई वो नहीं है। एक्चुअली जब बड़ा ट्रेंड जब चेंज होगा, पहले वीकली पहले डे में, मंथ से पहले वीक में होगा, वीक से पहले डे में होगा। नाउ वी गो फॉर द वीकली चार्ट्स। सर मंथली में साइडवेज है अभी। हाँ मतलब अप ट्रेंड के अंदर ही साइडवेज चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर साइडवेज चल रहा है। नाउ वी गो फॉर वीकली चार्ट्स। ये तो फैक्ट है, ऊपर से प्रेशर है, जो टॉप बने हैं हमारे उसके ऊपर नहीं जा पा रहे। पहले मंथली को थोड़ा सा और फाइनिंग ट्यूनिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट दिया, मंथली के और हम ट्यूनिंग कर लेते हैं इसको, से 3 इयर्स का कर लेते हैं हम अप ट्रेंड में। अब लेकिन अप ट्रेंड में ऊपर गाइस मैं म्यूट कर रहा हूं। देखिए मंथ में हम लोग ये अपर जोन है, और हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि हम ये अभी हम लोग अब कल भी इस पे स्पेंड डिस्कस किया था। ये हमारा बहुत की पॉइंट था, ये वाला हमारा एक रेसिस पॉइंट था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है था ये हमारा। यहाँ पे ये दो डोजी बनने के बाद लग रहा था प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, जब उसने तोड़ के ऊपर गया तो ये हमारा अब की रेसिस बन गया है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की रेसिस बन गया ये वाला पॉइंट हमारा। और इसकी जो वैल्यू है हमारी 15981 बहुत की लेवल था, जो कि हमारे पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन चुका है। मंथली चार्ट में एक यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है ये वाला। अब इस मंथ में हम लोग का जो वीकनेस इसने उसी पॉइंट को सपोर्ट लेके वहां से एक अच्छा ऊपर खड़ा हो गया है। यानी कि अगले 1-2 मंथ में हम ये लेवल ब्रेक नहीं करने वाले, ये क्लैरिटी यहाँ पे नजर आ रही है हमारे चार्ट को देखते हुए। ये नहीं करें, लेकिन हाँ ऊपर प्रेशर भी है, जो हमारा 18,500 के आसपास प्रेशर भी है। हम ऊपर भी नहीं जाने वाले अगले 2-1 मंथ में। हम लोग ऊपर भी मतलब हाई के आसपास ये ऊपर क्रॉस नहीं करने वाले। और अगले जो भी इस मंथ का जो प्राइस बिहेवियर बता रहा है, और हम इस लो को ब्रेक करने वाले नहीं है। नया ब्रेक करेगा तो हम आगे एक डैमेज हो सकता है, क्योंकि मंथ का हमारा क्लोजिंग आ चुका है ऑलमोस्ट। इसने उसी पॉइंट को एक रेस्पेक्ट किया है, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है 15981।
अगर ये ब्रेक होगा तब हमारा फॉल होने वाला है। उसके नीचे हम इस मंथ में इसने ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से उसको बुरा सपोर्ट मिला है, हम इसके नीचे गए पर ऊपर आके क्लोज हो गए। अब आपके बहुत बड़ा है, अगर वीकली चार्ट में हम लोग 15981 के नीचे बंद होते हैं तो एक अच्छा फॉल देखेंगे हम लोग फिर, वरना जब तक हमारे पास मार्केट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। है साइडवेज में क्या नीचे आए तो बाइंग करना है, ऊपर आए तो सेल करना है, सिंपल सा लॉजिक। मैं वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। हाँ वीकली चार्ट में ये हमारा ये डाउन ट्रेंड या जो अप ट्रेंड है हमारा ब्रेक हो गया है वीकली चार्ट में, क्लियर कट मैसेज आ रहा है। अब वीकली में अगर ट्रेंड अप ट्रेंड ब्रेक हो गया तो यानी कि हमारा ये हम लोग इसके ऊपर जाने वाले नहीं है, मार्केट ये बता रहा है 18,400 के ऊपर जाने वाले नहीं है। जो हमारे ये पुल बैक आ रहा है, जो हमारा ये पुल बैक आ रहा है हम लोग यहीं कहीं पे आ रहा है, तो 18,400 के आसपास से पहले ये 18,000 के आसपास से जाके हम यहीं से यहाँ ये हो सकता है कि साइड में चल पाए। हम ऊपर भी नहीं जाने वाले, हम ऊपर भी नहीं जाने वाले। यानी कि जो यहाँ पर वीकली चार्ट में मैसेज आ पा रहा है, हम लोग एक इसी रेंज के अंदर मूव करने वाले हैं, मतलब एक इसी रेंज के अंदर, यानी कि हम लोग ये 18,400 भी हम क्रॉस नहीं करने वाले, ऊपर क्रॉस भी नहीं करने वाले, हम नीचे भी जाने वाले नहीं। तो ये कुछ टाइम पास करेगा यहाँ से जोन। अब ऊपर जाना होगा तो इस लेवल, अगर वीकली ट्रेंड को चेंज करना है, वापस जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। अभी हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकते हैं, अभी जो वीकली ने बताया कि चेंज तो कर दिया, चेंज ऑफ ट्रेंड का, जो अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, अब कर दिया तो हमारे पास दो यहाँ से ये साइडवेज जा सकता है या डाउन जा सकता है। मोस्टली अगर साइडवेज जाना है तो यानी कि हमारे पास एक की लेवल ये निकल के आ रहे हैं, या ये वाला लो यहाँ पे निफ्टी को हमारा अगर ये अप ट्रेंड तो ब्रेक हो गया है, यानी कि अप ट्रेंड तो ब्रेक हो गया है और हम 18,400 के ऊपर जाने वाले नहीं है, ऊपर नहीं जा रहे तो हम लोग यहाँ से साइडवेज या डाउन साइड जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है अगले कमिंग 2-3 वीक्स के लिए। यानी अगले मंथ के लिए मेरे जो प्रोबेबिलिटी हम लोग थोड़ा साइडवेज जाने वाले हैं, हम ये क्रॉस नहीं करने वाले, और ये करेंगे तो डाउन कंफर्मेशन हो जाएगा डाउन ट्रेंड का। अगर इस लोअर को ब्रेक करता है तो हमारा डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हो जाएगा, तो हम और डाउन प्रेशर देख पाएंगे। तो अभी हम साइडवेज में ही हम मूव करने वाले हैं। चलिए जाने से पहले एक दो स्टॉक्स आप लोग के देख लेते हैं। या गैस आपका कोई स्टॉक्स हो तो डालिएगा, मैं उसको देखता हूँ जाने से पहले। सागर सर जेएम फाइनेंस हमने कल देख लिया था, आपको उसको मिल जाएगा अपने ग्रुप पे, इसको दोबारा भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार जेएम फाइनेंस देखिए कितना ब्यूटीफुल ये हमारे को एक मैसेज मिल पा रहा है, आप लोगों के सामने ही है। ये कल भी हमने स्टॉक पे वॉक किया था, क्लियर कट ये हमारा बाइंग कैंडिडेट है 60 और 80, इसको वीकली पे मार्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैसेज। देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे हमको मिल पाया है। ये थोड़ा सा ऊपर भी निकल गया, लेकिन जो हमारा जो लास्ट वीक का जो बॉडी है, पूरा जो कैंडल है, ये हमारा पूरा बाइंग जोन है, ये पूरा बाइंग जोन से अगर नीचे मिलता है तो बहुत बढ़िया है। और 60 को टच नहीं करने वाला, 60 यानी कि 59 का हम स्टॉप लॉस लेके ये 80 और 80 तक का हम टारगेट ले सकते हैं।
ब्यूटीफुल है, इसको ना ये 65 के आसपास को मिलता है तो बहुत बढ़िया एंट्री मिल पाएगी। ये बाइंग कैंडिडेट, ये बाइंग अभी से नहीं है, लास्ट वीक से ये ओपन है बाइंग हम लोग का, 2 वीक से। और एक ब्यूटीफुल पैटर्न है, और ये 80 को जैसे ब्रेक करेगा यहाँ पे हमें चेंज ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन आएगा। हम इसको ना आगे तक का पिक्चर बना सकते हैं। ये छोटा ट्रेड नहीं, बड़ा ट्रेड है। यहाँ 80 के आसपास ये जाने के बाद इसमें कलेक्शन वापस आएगा, 75 या 69 के आसपास आएगा, देन ये फिर आगे मूव जाने वाला है। ये बहुत अच्छी है, हम लोग एंट्री पे खड़े हुए हैं यहाँ पर, और इसका चेंज ऑफ ट्रेंड भी आगे होने वाला है। मतलब हम आगे की पिक्चर को भी देख सकते हैं क्या होने वाला है, क्या बता। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को ये यहाँ पर एक मैसेज मिल पा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज मिल पा रहा है। ये क्या है गाइस, बताओगे आप लोग? मेरे को चैट पे लिखेंगे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है, क्या है ये? हेलो, चैट पे लिखिए यहाँ पे ये क्या मैसेज मिल रहा है, ये है क्या बन रहा है, क्या पैटर्न है ये? ब्यूटीफुल, परफेक्ट। या यानी कि बॉटम पे बन रहा है तो ये उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये स्टॉक यहाँ से उड़ने के लिए तैयार हो रहा है, मतलब ये अपने एक बॉटम से उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। जब उड़ने है तो ये चेंज ऑफ ट्रेंड भी होगा और आगे मूव करने वाला है, तो इसमें एक अच्छे रिटर्न्स आप ले पाएंगे, देख पाएंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल। एक्चुअली अपने पर, अपने चार्ट पे बिलीव करना है। इसने ये 1 2 3 4 5 6 महीने, मतलब 6 वीक पहले ही एक मैसेज आ गया था, ये उल्टा नीचे अब और परफेक्ट 2 वीक से ये हमारा ये बाइंग जोन ही है ये। यानी अगले 1 मंथ में भी थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है तो हमको बाइंग की साइड ही सोचना है इसमें। और जो मैं देख पा रहा हूँ हम 65 के आसपास अगर आता है तो बहुत बढ़िया रेट्स होंगे, 65 टू लेकर 69 के बीच में। 60 के नीचे अगर हम बंद होते हैं तो हमें बाहर होना है। वैसे वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, फिर भी हमको सेफ्टी तो हमें करनी है गाइस, वो तो हमें करनी पड़ेगी। हमको कहाँ पे एग्जिट भी करना है अगर हम फेल हो रहे हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं है, चार्ट को रीड कर पा रहे हैं। अगर वहाँ पे कुछ डैमेज होता है तो हमें बाहर भी होना है। वैसे चार्ट बता रहा है वो नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट 1 2 3 4, यानी 1 मंथ हो गया उस पैटर्न के को जो फॉर्म होता है ये ड्रैगन, ये 1 मंथ हो गया, उसके बाद प्राइस को नीचे नहीं आया, जबकि मार्केट में बहुत प्रेशर रहा है, जो भी कुछ रहा है। नीचे नहीं आया तो उसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। जो एक थ्योरी मैंने आपको बताई, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन तो रिएक्शन कहाँ जाने वाला है उसको गैस कर सकते हैं। ट्रेंड चेंज भी होगा, और पहला टारगेट मैं इसको ये जोन को देख पा रहा हूँ, ये हो पाएगा। अगेन सारी ये लर्निंग मेरी फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए गाइस, यू हैव टू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स, ओके। ओके, नेहा मैम को एक स्टॉक आया था, चेन्नई पेट्रोल, ओके। ठीक लेते हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पोजीशन पर। हम लोग जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये निकल के आएगा तो रेडी रखेंगे, शायद नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाए। अभी ट्रेड नहीं करना है, पर ये हमारे पास ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल मेरे को मार्क कर रहा हूँ, यानी कि हमारे को इसमें ट्रेड्स अगले 2 वीक्स में आने वाला है। जैसे इस जोन के ऊपर निकल के जाता है तो हम उसके ऊपर बाइंग कर और बहुत अच्छा ट्रेड निकल के आएगा। अभी हम रेजिस्टेंस के पास हैं, अभी ट्रेड को नहीं करना। रेजिस्टेंस जब हमारा सपोर्ट बन जाएगा वी रेडी टू एक्शन, जो कि विद इन ए वीक और 2 वीक्स, विद इन ए वीक्स या 2 वीक्स में इसमें आने वाला है गाइस, उसको हम देख पाएंगे। GMTC, वाओ, ओके।
ओके ये हमारे ना बहुत इम्पोर्टेंट लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा को टाइम देते हैं, मतलब इसको टाइम देते हैं, इसको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन, क्योंकि वो भी हमारे पास आता जा रहा है कि वॉल्यूम भी हमारे साथ आ रहे हैं 1 2 3। इसको देखते हैं, वीकली में लेके चलता हूँ, वॉल्यूम में मंथली बेसिस पे लास्ट 3 मंथ से वॉल्यूम भी आ रहे हैं और ब्रेकआउट भी हो रहे हैं। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे इसको, अभी मंथली बेसिस पर अगले मंथ पे थोड़ा सा देखते हैं, एटलीस्ट 2 वीक को इसके ऊपर 189 के ऊपर क्लोजिंग आती है, देखते हैं इसको। मैं वीकली में लगाता हूँ 187 187 हमारा है, देन 220 या वन एटी सेवन। एक्चुअली जो हमारा जो एक की रेजिस्टेंस है 187 का, इसका रेजिस्टेंस था जस्ट 187। यानी कि इसको नेक्स्ट वीक में अगर हमारा एक कैंडल ऊपर और क्लोज हो जाएगा तब हम इसको एंट्री बनाएंगे। अभी इसको इस वीक पर थोड़ा सा और कंफर्मेशन देते हैं, क्योंकि उतना स्ट्रांग नहीं है रेजिस्टेंस के नीचे जो बॉडी है, 80% बॉडी नीचे है हमारी, 80% बॉडी नीचे है जो हमारा रेजिस्टेंस है। ये 60% या नेक्स्ट वीक में क्लैरिटी मिल पाएगी कि हमको क्या करना चाहिए। अभी इसको अभी होल्ड करते हैं, इसको अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे ट्रेड को लेना वही आर्ट है बेसिकली। अच्छे ट्रेड को हम कैसे ले पाएंगे, क्या कुछ है, सारा कुछ आर्ट निकल के आ पाती है। ओके BH हाँ BH ओके, मंथ में देखते हैं। मंथ में भी एक अच्छा चार्ट जा पा रहा है, या आगे मूव करते हैं। ये काफी अच्छा सेटअप है सर, मैं अभी क्लास के बाद आपको करेंगे। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। ये हमारा एक ट्रेंड देखिए, डाउन ट्रेंड था, या चेंज ऑफ ट्रेंड यहाँ पे, यस गुड, बहुत बढ़िया। चेंज ऑफ ट्रेंड का हमारे को इंडिकेशन यहाँ पे कंफर्मेशन आया जोन पे। उसके बाद हमने इस पॉइंट या ये ऊपर थोड़ा साइड में चल के इसने हमको उस हमारे को इस पॉइंट को टच करके ऊपर की साइड मूव कर पा रहे हैं। या इसको फाइनिंग टूनिंग कर लेते हैं, ये भी मेरे को यहाँ बैंक का मिल सकता है, राइट। यानी कि हम लोग इस पॉइंट के नीचे नहीं जाने वाले, 45 के नीचे जाने वाले नहीं है। अगर नीचे नहीं जाने वाले तो फिर हम ऊपर ही जाएंगे। 45 पॉइंट्स ये हमारा रिश्तेदार है 60 का, 45 and 60। $45 and 60, या बहुत बढ़िया। इसमें एक्चुअली ये हमारी बॉडी ये आ रहा है, ये हमारा पूरा बाइंग जोन है इसका, 45 से लेके 51 तक जो करंट प्राइस है, ये हमारा सब बाइंग जोन का आप वर्कआउट कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस 46 का स्टॉप लॉस लेने वाला है, 46 का, और टारगेट 60 का लेने वाला है। यानी कि इसमें हमारा 1:3 के आसपास का ट्रेड वर्कआउट हो पा रहा है। चलिए गाइस, बाकी आपके कोई स्टॉक्स अगर रह गए होते हैं मेरे को आप पर्सनल व्हाट्सएप पर देंगे, उसको मैं चेक कर लूँगा। मेरी एक मीटिंग और से है, मैं 5 मिनट्स के लिए क्वेश्चन के लिए सेशन ओपन कर रहा हूँ, या प्लीज।
जाने से पहले एक बार सेशन ओपन कर रहा हूँ, किसी का कुछ क्वेरीज और हो। या चैट्स ओपन है, किसी का कुछ और कुछ पूछना हो पूछिएगा गाइस। हेलो, हेलो, आप अच्छा, ओके। मैंने तो चैट को ओपन कर दिया, आपको किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं गाइस क्विकली।